नंद बाबा इत्यादि जो संग में आए थे लौट करके चले गए। आज भगवान कृष्ण 12 वर्ष के पूर्ण हुए हैं और 13वें वर्ष में प्रवेश किए। तो वसुदेव जी ने विचार किया, मेरे बच्चों का संस्कार नहीं हुआ है, इनके कंधे के ऊपर अभी यज्ञोपवीत नहीं है, इन्हें पहले दीक्षित करना होगा। शिक्षित होने के साथ साथ हर व्यक्ति को दीक्षित भी होना अनिवार्य है। शिक्षा शिक्षक देते हैं, दीक्षा गुरु देते हैं, और भगवान से प्रेम सद्गुरु करवाते हैं, ईश्वर से प्रेम सद्गुरु करवाते हैं। मेरे बच्चों को दीक्षित होना अनिवार्य है, इन्हें पढ़ना भी है। बलराम और कृष्ण दोनों अपने माता पिता के चरणों में आज 12 वर्ष के पश्चात बैठे हैं। तो जी भरा नहीं, देवकी का जी भरा नहीं है बालक को देख देख करके वसुदेव। लेकिन वसुदेव ने कहा, प्रिय मुझे इन्हें पहले दीक्षित करना होगा। कंस की 2 पत्नियां अस्थि और प्राप्ति विधवा हो गई है, दोनों अपने पिता जरासंध के यहां चली गई। भगवान कृष्ण और बलराम को लेकर के पिता वसुदेव जी महाराज एक ऋषि हैं जिनका नाम है सांदीपनि, उन सांदीपनि ऋषि के यहां चले गए। सांदीपनि के चरणों में नमन किया, प्रणाम किया और कहा, महाराज ये मेरे बालक है, आप इनको दीक्षित कर दीजिए, कुछ दिन आपके पास रहेंगे, आप इनके लिए दीक्षा भी दीजिए और शिक्षा भी दीजिए। सांदीपनि जी ने ध्यान लगा करके देखा, हो आज मेरे द्वार तो परमात्मा है, दीक्षा लेने का तो एक बहाना है, ये दुनिया को दर्शाने आए हैं कि सनातन विधि क्या है, दीक्षित क्यों होना है। ये मेरा नहीं, मेरे पूर्वजों का कोई पुण्य कृत्य है। आज सांदीपनि जी मन में विचार करने, क्योंकि उनके पिता जो थे वो व्याघ्रपाद थे। याद रखना, पिता का कमाया हुआ पुण्य संतान को भी मिलता है। बहुत वृद्ध ऋषि थे, लेकिन शंकर जी के उपासक थे। शिवोहम 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 का खूब प्रचार करते थे। तो शंकर जी की उपासना किया करते थे। एक दिन भगवान शंकर जी सामने आ गए। जैसे परमात्मा शिव सामने आए तो दंडवत चरणों में प्रणाम किया वृद्ध ऋषि ने। तो भगवान शंकर जी ने कहा, कहो क्या इच्छा है तुम्हारी, मैं तुम्हें कुछ देने आया हूं। आपका दर्शन हुआ, इससे आगे मुझे क्या देना। मैं धन्य हो गया, मेरी भक्ति धन्य हो गई, मेरा जीवन धन्य हो गया, आपका दर्शन हो गया। नहीं, कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो। अगर प्रभु देना ही चाहते हैं ना, तो मेरे पांव बाग के लगा दीजिए। क्या मांग रहे हो? हाँ, मैं वन में जाता हूं, प्रातः काल उठ करके मैं वन में जाता हूं और बेल पत्र तोड़ने के लिए मुझे बिल्व वृक्ष पर चढ़ना होता है, बहुत कांटे होते हैं उसमें। उन झाड़ियों में बहुत कांटे होते हैं, मेरे पांव में कांटे चुभते हैं। अगर आप कृपा करें तो मेरे पांव जो है बाघ के लगा दीजिए। बाघ के पांव लगाने से मुझे कांटे नहीं चुभेंगे। तो भगवान शंकर जी ने कहा, जाओ, आज से तुम्हारा नाम व्याघ्रपाद होगा और तुम्हें इस भक्ति का पुण्य तेरे पुत्र को प्राप्त होगा। तेरे पुत्र के पास शिक्षा लेने के लिए त्रिलोकी का स्वामी भगवान कृष्ण आए। पूरी सच्चिदानंद भगवान जय। और आज भगवान कृष्ण और बलराम दोनों सांदीपनि के यहाँ बैठे, चरणों में नमन किया। एक दिन में एक कला सिखाते हैं।
दूसरे दिन में दूसरी कला सिखाते हैं। 64 दिनों में 64 कलाओं को भगवान कृष्ण और बलराम को सिखाया, पूर्ण ब्रह्म। और आज जब शिक्षा और दीक्षा जब दोनों पूरी हुई तो भगवान ने कहा, गुरुवर अब मैं अपने घर जा रहा हूं, मैं आपको कुछ दक्षिणा देना चाहता हूं। सांदीपनि ने कहा, नहीं कृष्ण, मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। नहीं, बिना दक्षिणा के तो दीक्षा पूरी नहीं होती, जो भी आप मांगेंगे मैं वो दूंगा। तो सांदीपनि ने कहा कि मेरी तो कोई इच्छा नहीं कृष्ण, लेकिन अपनी गुरु मां से पूछ, अगर तेरी गुरु मां की कोई इच्छा है तो पूछ। भगवान कृष्ण गुरु माता के पास चले गए। मां, 64 दिनों तक आपने अपने हाथ से पका हुआ भोजन हमको खिलाया है, यहां तक कि कई बार आपने हमारे वस्त्र भी प्रक्षालन कर दिए हैं, हम पर बड़ा भार है। मैं चाहता हूं मैं आपको दक्षिणा के रूप में कुछ दूं। तो गुरु माता कहती है, कृष्ण मैं जानती हूं तू साधारण नहीं है, त्रिलोकी का स्वामी है, और मां को अपनी संतान से बड़ा ममत्व होता है, बड़ा प्रेम होता है। सुन कृष्ण, मेरे पुत्र थे, प्रवास क्षेत्र के बीच में समुद्र ने ना मेरे पुत्र को निगल लिया था, मेरे पास नहीं है, तो अगर दक्षिणा देना चाहता तो मेरे पुत्र को ले आ। भगवान कृष्ण यमलोक चले गए। यमराज से पूछा, यमराज ने कहा सांदीपनि का पुत्र मेरे पास नहीं आया है। तो भगवान ने समुद्र में खोजा तो समुद्र के बीच में एक गुफा के बीच में एक दानव उस बालक को लेकर के बैठा था, छिपा था। उस दानव को मार करके भगवान कृष्ण गुरुपुत्र को लेके आए, गुरु मां के चरणों में दिया, नमन किया, प्रणाम किया, लौट करके अपनी मथुरा नगरी में आ गए। कंस की दोनों भार्या अष्टि और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के यहाँ हैं, और जरासंध ने सौगंध खाई है कि जिस कृष्ण ने मेरी बेटियों के लिए विधवा किया है, मैं उसकी मथुरा को तहस नहस कर दूंगा। और आकर